नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में मिले 12,604 नए कोरोना मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या 94,000 के पार। बिहार में कोरोना से निपटने के लिए नीतीश का गो कोरोना गो मॉडल। तेजस्वी यादव से जानिए क्या है ये मॉडल। ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम, पटना के 14 निजी अस्पतालों में गैस खत्म। आईएमए ने कहा यही हाल रहा तो मौत का तांडव होगा। बिहार में लॉकडाउन के विकल्प पर नीतीश का मंथन, सभी जिलों के एसपी और डीएम से ले रहे हैं फीडबैक। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर कोरोना जांच केंद्र पर अभ्यर्थियों की उमड़ी भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। कोरोना काल में नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, वेतन भुगतान के लिए राशि जारी। पप्पू यादव ने बिहटा स्थित एसिक हॉस्पिटल का लिया जायजा, अस्पताल की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के बाद भी कोरोना के नए मामलों में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 12,604 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,328 लोगों की कोरोना जांच की गई। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 1,837 न्यू पॉजिटिव केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह में 12,604 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। राजधानी पटना समेत बिहार के 6 जिलों में 500 से अधिक पॉजिटिव केस मिले हैं। पटना में सर्वाधिक 1,837 नए मरीजों के अलावा गया जिले में 669, सारण जिले में 543, औरंगाबाद जिले में 622, बेगूसराय में 611 और पश्चिमी चंपारण में 639 नए मरीजों की पहचान की गई है। तो बिहार में कोरोना को भगाने के लिए नीतीश कुमार गो कोरोना गो मॉडल अपना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा ही कहा है। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के सहारे बताया है कि कोरोना से निपटने का नीतीश मॉडल क्या है। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार में हर रोज हो रहे कोरोना जांच के आंकड़े जारी किए हैं। उन्हीं आंकड़े के सहारे तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कोरोना से निपटने का दिखावा हो रहा है। कोरोना की जांच ही जब नहीं हो रही है तो पता कैसे चलेगा कि बिहार में कोरोना के हालात क्या है। तेजस्वी ने ट्विटर पर लिखा है कि नीतीश जी का गो कोरोना गो मॉडल देखिए। कोरोना के नए कैश लोड को कम करने के लिए प्रतिदिन जांच घटा दिया गया है। ना होगी जांच ना निकलेगा कोरोना। कम जांच के बावजूद पॉजिटिविटी रेट 14.6% है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग सबसे कारगर हथियार है। तेजस्वी यादव ने पिछले 7 दिनों में बिहार में हुए कोरोना जांच का आंकड़ा जारी किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 26 अप्रैल को बिहार में सिर्फ 80,461 जांच किए गए। उससे पहले यानी 25 अप्रैल को 1,491 टेस्ट किए गए थे। यानी सरकार ने कोरोना टेस्ट की संख्या एक दिन में 20,000 कम कर दिया। बिहार में कोरोना के बेकाबू हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीन पर एक्टिव हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और उसके बाद तत्काल राजधानी पटना में वो हालात का जायजा लेने निकले। सीएम का काफिला राजधानी पटना की सड़कों पर है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार कोरोना से हुए बेकाबू हालात का जायजा लेने के लिए खुद सड़क पर उतरे और उन्होंने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री के साथ उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार और चंचल कुमार भी मौजूद थे। जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। बिहार में कोरोना महामारी से आफत मची हुई है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने राज्य सरकार को इस वैश्विक महामारी से लड़ने में विफल बताया है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार सरकार ने बांसघाट और गुलाबी घाट को दुल्हन की तरह सजाया है। व्यक्ति के मरने से पहले उसकी चिता तैयार कर दी जा रही है। घाट पर डेड बॉडी आने का इंतजार भर है। मिनटों में यहाँ दाह संस्कार का काम शुरू हो जाता है। काश सरकार इतनी तत्परता कोरोना मरीजों के इलाज में दिखाती तो आज बिहार के हालात कुछ और होते। एनएमसीएच और पीएमसीएच सहित कई निजी अस्पतालों का दौरा करने के बाद पप्पू यादव ने कहा है कि पीएमसीएच में कोरोना मरीजों को डॉक्टर और नर्स नहीं देखते हैं। यहाँ के हालात भी अब बदतर हो गए हैं। सरकार को इस अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए। साथ ही पीएमसीएच को स्वायत्त संस्थान दर्जा देनी चाहिए जिसे यह सुचारू रूप से चला सके। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार सरकार को कोरोना नियंत्रण हेतु
दिल्ली एम्स के गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। दिल्ली एम्स के निदेशक ने कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु ज़्यादा से ज़्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की सलाह दी है, जिससे कोरोना को समय रहते काबू पाया जा सकता है। दूसरा, रेमडेसिविर की जगह डेक्सामेथासोन दवा का इस्तेमाल हो। दवा और ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोरोना काल में आप घर पर ही डॉक्टरों की सलाह लेकर इलाज करा सकते हैं। पटना के महावीर मंदिर की तरफ से टेलीमेडिसिन की विशेष व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों का नंबर जारी किया गया है, जिनसे निर्धारित समय पर फोन से सलाह ली जा सकती है। इस व्यवस्था में परामर्श पूरी तरह से निःशुल्क होगा। महावीर मंदिर न्यास द्वारा संचालित महावीर आरोग्य संस्थान के 8 और महावीर वात्सल्य अस्पताल के 5 डॉक्टर को परामर्श के लिए लगाया गया है। महावीर मंदिर न्यास द्वारा संचालित देश के प्रतिष्ठित महावीर कैंसर संस्थान की ओर से अलग से सूची जारी की गई है। महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर कोरोना से ग्रसित हो रहे कैंसर मरीजों को विशेष चिकित्सकीय परामर्श भी देंगे। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते दवाओं की खपत और मांग की वजह से दवा के दाम में भी जोरदार इजाफा हुआ है। फेविब्लो, विटामिन सी समेत अन्य जरूरी दवाएं बाजार से गायब हो गई हैं। खास बात तो यह है कि इनकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। फेविब्लो दवा करीब 2500 रुपये वाला पैक दुकानदार 5000 से 5500 रुपये में बेच रहे हैं। खास बात तो यह है कि शहर के गोविंद मित्रा रोड समेत थोक व फुटकर अधिकांश दवा दुकानदारों के यहां कोविड में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का मनमाना रेट लिया जा रहा है। बावजूद औषधि विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मरीज व ग्राहकों से मिली जानकारी के अनुसार 1 माह के अंदर दवा कंपनियों ने अन्य जरूरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं के दाम 5 से 25% तक बढ़ा दिए हैं, जबकि थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर 3 गुने दाम पर बेचे जा रहे हैं। कोई विकल्प नहीं होने की वजह से मजबूरी में मरीज महंगे दामों पर ही खरीद रहे हैं। वहीं दवा व्यापारियों के मुताबिक 1 माह के भीतर कोरोना मरीजों को दी जाने वाली दवाएं व प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं की मांग 6 गुना बढ़ गई है। इसको लेकर कंपनियों ने भी दवाओं के दाम में वृद्धि कर दी है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वेतनभोगी वर्ग को पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा देकर बड़ी राहत दी है। कर्मचारी भविष्य निधि खाते वाले कर्मचारी पैसा निकाल सकते हैं या मेडिकल ग्राउंड पर लोन ले सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी या उसके माता पिता, पत्नी या बच्चे कोरोना के कारण बीमार पड़ गए तो सदस्य राशि निकाल सकता है। कोई कर्मचारी मासिक वेतन या कर्मचारी के हिस्से को ब्याज के साथ ईपीएफ से कोरोना चिकित्सा उपचार के लिए वापस ले सकता है। इस पर कोई लॉक इन अवधि या न्यूनतम सेवा अवधि लागू नहीं होती है। बिहार में दूर होगी डॉक्टरों की किल्लत, 534 पदों पर 3 माह के लिए होगी अस्थायी नियुक्ति। जी हां, कोरोना महामारी के बीच डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने के लिए राज्य में अब अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि प्रत्येक प्रखंड में 1 डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। इस हिसाब से कुल 534 अस्थायी डॉक्टर 3 महीने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। इसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया भी जाएगा। उन्होंने बताया कि 1-2 दिनों में विज्ञापन जारी कर सभी जिलों में 1 दिन में ही वॉक इन इंटरव्यू निर्धारित किया जाएगा। शिक्षा विभाग से जुड़ी अच्छी खबर, राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में होगी प्रधानाचार्यों की नियुक्ति। कोरोना काल में शिक्षा विभाग से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालयों से जुड़े अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के खाली पड़े पदों पर बहाली होगी। पारंपरिक विश्वविद्यालयों के तहत करीब 260 अंगीभूत महाविद्यालय हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें से करीब 90 में नियमित प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। शेष तकरीबन 170 कॉलेजों में प्रधानाध्यापकों के पद खाली हैं। ऐसे कॉलेज प्रभारी प्रधानाध्यापक के सहारे चल रहे हैं। विदित हो कि राज्य के विश्वविद्यालयों से अंगीभूत महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार छिन गया है। शिक्षकों की तरह ही अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से प्रधानाध्यापकों की भी बहाली होगी। इसके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। यह संशोधन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2021 के माध्यम से किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल, बिहार विधानमंडल और राज्यपाल सह कुलाधिपति के मुहरके के बाद सरकार ने इससे संबंधित गजट भी प्रकाशित किया था। इसके साथ ही यह संशोधित अधिनियम लागू भी हो चुका है। शिक्षक संघ ने सरकार से लगाई गुहार,
कोरोना से 3 दर्जन शिक्षक मर चुके हैं। 33% अटेंडेंस से मुक्त कर दीजिए। बिहार में कोरोना के कहर से तकरीबन 3 दर्जन शिक्षकों के मौत के बाद माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार से गुहार लगाई है कि शिक्षक संघ ने कहा है कि बिहार में बच्चे नहीं आ रहे हैं, फिर भी शिक्षकों को क्यों बुला रहे हैं? उनकी जान आफत में है, उन्हें 33% उपस्थिति की बाध्यता से मुक्त कर दीजिए। दरअसल बिहार सरकार ने कोरोना को देखते हुए सरकारी स्कूलों में हर रोज 33% शिक्षकों को आने को कहा है। बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव केदारनाथ पांडे ने बिहार के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने यह आशंका जताई है कि अगले 3 सप्ताह यानी 15 मई तक कोरोना का कहर और तेज होगा। सरकार ने लोगों से कहा है कि वे अपने घरों में ही रहें, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकले। लेकिन सरकार ने ही निर्देश जारी किया है कि स्कूलों में 33% शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सरकार अपने इस आदेश से ही शिक्षकों को मुक्त कर दे। केदारनाथ पांडे ने अपने पत्र में कहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कम से कम 15% ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं जिनका घर स्कूल से 100 से 150 किलोमीटर दूर पर है। घर दूर होने के कारण वे स्कूल वाले गांव या पड़ोस के गांव में रहते हैं। कोरोना फैलने के बाद कई गांवों में बाहर के लोगों को रहने और घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।